लाड और प्यार से पाली गई बेटी की 21 साल के बाद माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके शादी की तो 25 दिन के बाद ही उसकी मैयत ससुराल वालों ने घर भिजवा दी। ऐसा क्या हुआ, उस बेटी को किसने और क्यों मारा, जानिए इस वीडियो में। वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं कि हर दर्द दिल रखने वाला इंसान कांप उठेगा कि आखिरकार हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों हो रहा है। बेटियों को माँ बाप बड़े प्यार से, लाड से बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि कल को वो अपने घर में जाए और वहाँ पर जाके वो अपने बच्चों की परवरिश करे और वो अच्छे मुआशरे में एक अच्छी खतून कहला सके। ये वो घर है जो बदकिस्मती से इस घर में पैदा होने वाली बच्ची शादी के 25 दिन ही बाद इस दुनिया से चली गई। ससुराल वालों ने बेदर्दी से कत्ल किया। ये कहानी है क्या? शादी के 25 दिन बाद आखिरकार क्यों कत्ल कर दिया? इस बेटी को किस तरह लाड से पाला था? इस बेटी के वालिद ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठीक ठाक? ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी बेटी की शादी की, जिनके साथ की वो आपके जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, क्या हुआ? नहीं मुझे जरा नहीं वाकया बताएं कि उस दिन नहीं सर। क्या हुआ। फिर आपने मुकदमा दर्ज करवाया ना आपने, जी सर। वो क्या, वो स्टोरी क्या है, मामला क्या है? मामला सर यही है कि ऐसे हुआ कि 25 दिन के बाद एक फ़ोन मैसेज आया हमें कि भाई ऐसे पता नहीं हमारी बच्ची ने किया या उनकी बच्ची ने किया या किसने किया कि भाई बात करें, ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद हमने फ़ोन कर रहे हैं लेकिन नहीं सुना। उसके बाद मैंने अपने कज़न है उसको भेजा, शहर जा रहा था, उसको बोला कि भाई उधर जाना तो उसके गांव से होके आना ताकि पता करा है कि अभी फ़ोन नहीं मिल रहा। लिहाजा पता करने गया तो आगे उसको जहर दे रहे थे। लिहाजा उसके बाद क्या हुआ है ये। अच्छा, आपकी बेटी को जहर दे दिया उन्होंने? जहर दिया है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक भी जहर ही है। अच्छा, फिर जब आप पहुंचे हैं तो वो अस्पताल में थी, घर वो में थी, किधर उस थी? वो अस्पताल में थी लेकिन डेथ हो चुकी थी। अच्छा, डेथ हो चुकी। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं, जहर कब दिया गया और डेथ कब हुई? ये कह रहे हैं कि अफ्तारी के टाइम जहर दिया गया और उसके बाद तकरीबन 11:15 बजे डेथ हुई है रात अच्छा, को। मुझे ये बताएं कि जो आपकी बेटी थी, महविश उसका नाम था, जी। कितना पढ़ी लिखी थी वो? 14 पड़ी थी सर, बीए अच्छा, किया था। बीए किया हुआ था। हाँ जी। ठीक है। तो अभी तक रिपोर्ट, ये अभी उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी है, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जहर देकर उसको मार दिया था, जी। जिसके बाद आपने मुकदमा दर्ज करवाया। उस मुकदमे का क्या बना है? मुकदमे का सर अभी तक कोई हमें पता नहीं है। वो बस लारे लगा रहे हैं कि अभी पकड़ते हैं, अभी हमें मालूम नहीं है, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहे, वो पता नहीं किधर गया। खामन तो उसी वक्त बाहर दुबई भाग गया था, वो भी इन दारू की वजह से भागा। अच्छा, वो कत्ल करने के बाद फिर दुबई फरार हो गया? दुबई हुआ है, अस्पताल में छोड़ के फरार हो गया। अस्पताल में अपनी बीवी को छोड़ के फरार हो गया? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि इंटरपोल के जरिए तो पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लेते हैं, आपके जो कातिल है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये असर और सू वाले लोगों के आते होंगे, हमें तो हमारा मुल्ज़म आएगा तो फिर पता चलेगा कि वाकई इंटरपोल के ज़रिए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। लेकिन हमने तो, आपने भी देखा होगा टीवी चैनल पे, आपने देखा होगा कि फलां मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फलां मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या आपका मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सकता? ये सियासी लोगों का चलता रहता है, आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे गरीबों का कौन सुनता है? हमारे आप तो ये कह पैसे रहे हैं कि आपका गरीब होना जुर्म है, कि आपका जुर्म है, मुलजिम हमारा गिरफ्तार नहीं हुआ? गरीब होना जुर्म है। अभी देखो पाकिस्तान में कितने लोग बड़े बड़े सियासतदान पकड़ लिए, लेकिन हमारे एक जो कातल है उसको नहीं पकड़ा गया अभी तक। और इधर 2-3 मुल्ज़म इधर है, उसको भी नहीं पकड़ा है, अभी तक नहीं पकड़ा है। अच्छा, कितने साल अपनी बच्ची की परवरिश की और पढ़ाने पे कितने साल लग गए? देख लो अभी 14 पढ़ाने में कितना टाइम लगता है। 21 साल उम्र थी उसकी। 21 साल उम्र में उसने बेदर्दी से उन जालिमों ने उसे कत्ल कर दिया। जी। उसके बाद वो 25 दिन के बाद ही अपने घर में आ गई। जी। तो अभी तक मुलजिम भी इससे गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं सर, अभी तक कोई। बच्ची की दादी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। माँ जी, कैसी थी आपकी पोती, कैसी थी, घर में रहना सहना कैसा था उसका? ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, 14 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ। तो माँ जी, क्या अभी आपको इंसाफ नहीं मिला? ना मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए? ਨਾ क्यों ਇਨਸਾਫ नहीं हुए? कोई ਲੱਭਾ क्या कहते, पुलिस क्या कहती है? ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इस घर में गरीब होना ही जुर्म हुआ। ये वो बदकिस्मत घर था जहाँ पर
शादी के 25 दिन के बाद इनकी बेटी को बेदर्दी से जहर देकर कत्ल कर दिया गया। इस घर की दीवारें, इस घर के जो छोटे छोटे कबर्ड हैं, कमरे हैं, वो चीखें मार मार के बता रहे हैं कि हम गरीब हैं और हमारा सिर्फ जुर्म ये है कि हम गरीब हैं, अभी तक इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिला। जो उस महविश का जो खामन था वो बरून मुल्क फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद अभी तक ना तो पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की है और ना ही जो बाकी मुलज़िम हैं उनको पकड़ा है। पुलिस इनको ये कहती है कि जो आपके बाकी मुलज़िम थे उन्होंने ज़मानतें करा रखी हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो दुबई से खुद ही आ जाए तो फिर हम उसे गिरफ़्तार कर लें। तो हमारे मुआशरे में जो ताकतवर लोग हैं उनका मेयार ये है कि उनके मुलज़िम तो इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब है उसका जुर्म यह है कि अगर वो अपनी बेटी कत्ल भी करवा लेगा उसके मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं होंगे। आखिरकार इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में इंसाफ की फरामी आसान क्यों नहीं? ताकतवर लोग इंसाफ मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। ये वो घर था, ये वो दीवारें थी जो चीखें मार मार के बता रही थी कि हम गरीब हैं और हमें इंसाफ देने वाला कोई नहीं। ये वो बाप है जो बदकिस्मती से अपनी बेटी को 14 साल लाडो और प्यार से पढ़ाता रहा ताकि कल को ये अपनी आने वाली नस्ल की परवरिश अच्छी कर सकेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो बाप है ये अभी तक अपनी बेटी के लिए इंसाफ का मुंतज़िर है, लेकिन कोई भी इसको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।